नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग? कैसे हो सभी प्यारे बच्चे, बताओ। तो आज अपन एक इम्पोर्टेंट, एक गोल्डन चांस तुम्हारे लिए, जिन भी स्टूडेंट की जो वैकेंसी हैं उनमें, जो राजस्थान जो गवर्नमेंट की जो वैकेंसी थी स्पेशली, उनमें जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, या जहाँ से भी ऑल इंडिया से जिस भी स्टेट से कोई भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है, पैरामेडिकल, स्पेशली पैरामेडिकल का स्टूडेंट, उनके लिए ये सबसे बड़ी गोल्डन चांस वाली क्लासेज है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप सबका हेलिक्स पैरामेडिकल क्लासेज से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज अपन एक इम्पोर्टेंट बैच स्टार्ट करने वाले हैं। क्या इम्पोर्टेंट बैच? जिस बैच का नाम क्या होगा? चंद्रयान। क्या? चंद्रयान। चंद्रयान का मतलब नासा, सॉरी, इसरो ने अपना काम कर दिया चंद्रयान 2 लैंडिंग करके। अब अपना काम करेंगे। क्या अपन क्या करेंगे? अपना काम करेंगे। क्या? ESIC जो वैकेंसी है इसमें सिलेक्शन लेके अपन भी चंद्रयान 2 की सफल लॉन्चिंग करेंगे। ये आई समझ में कि नहीं आई? तो अब अपन सबसे पहले ये देखेंगे कि कुछ स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, उनको ये पता नहीं है ESIC की वैकेंसी क्या है, अपन को क्या करना पड़ेगा, क्या चीज़ें। तो जो भी स्टूडेंट को ये पता नहीं है, तो मैं तो अब जो जूनियर रेडियोग्राफर और जो रेडियोग्राफर की जो वैकेंसी, उनके लिए मैं सिलेबस स्टार्ट करने वाला हूँ। लेकिन जिन्होंने कोई ये नॉलेज नहीं है कि अपन फॉर्म कैसे भरना है, क्या इसकी प्रोसेस रहने वाली है, क्या इसका एग्ज़ाम क्राइटेरिया रहने वाला है, ये जिसको पता नहीं है वो हेलिक्स पैरामेडिकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे, जो अपन ने के सर हैं, अपने LK सर हैं, इन्होंने इन्फॉर्मेशन, जो भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की वीडियो जो बना रखी है, और मोटा मोटा मैं भी आपको सब जानकारी दे दूंगा रेडियोग्राफर और जूनियर रेडियो। इसके अलावा जो ESIC की वैकेंसी, ESIC की में लैब टेक्नीशियन भी है, OT टेक्नीशियन भी है, फार्मासिस्ट है, सबकी वैकेंसीज हैं। अपनी अलग, सभी की अलग अलग फैकल्टी है अपनी, वो अपनी क्लास लेंगे। ठीक है, तो आज मैं किसके लिए पढ़ा रहा हूँ? जूनियर रेडियोग्राफर और रेडियोग्राफर, जूनियर रेडियोग्राफर के लिए और रेडियोग्राफर के लिए। कौन सा बैच है? चंद्रयान। क्या करेंगे अपन? अब चंद्रयान की सफल लॉन्चिंग करेंगे। ठीक है, ये आ गई समझ बात। सबसे पहले कुछ को पता ही नहीं है कि ESIC है क्या। क्या यही पता नहीं है ESIC है क्या? ESIC है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। क्या है? एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ये है। इसमें वैकेंसी आई है अपनी, बीमा निगम एक ये संस्था है। ठीक है, ये प्रॉपर अपनी गवर्नमेंट वैकेंसी है। क्या है? प्रॉपर गवर्नमेंट वैकेंसी। हाँ, जिन स्टूडेंट का जो भी राजस्थान स्टेट की जो वैकेंसी अभी चल रही है, अभी पूरी भर्ती नहीं हुई है, उनके लिए, जिनका सिलेक्शन उसमें नहीं हुआ है, ठीक है, और जिनका हो भी गया उनके लिए बी पाथ, क्या प्लान B अगर जो लेके चलें अपने आप में, कि अपन को अगर माना वैकेंसी में अपना फाइनल नहीं होता तो अपन के पास प्लान B क्या है, बताओ। उनके लिए भी इम्पोर्टेंट सेशन रहने वाला है। हर एक स्टेट से अपन अलग अलग स्टेट से आई हैं, कम से कम 15 स्टेट से वैकेंसी है। जैसे अपना दिल्ली NCR से है, राजस्थान से है, पंजाब से है, चंडीगढ़ से है, बिहार से है, केरला से है, तमिलनाडु से है। ठीक है, ये सारे स्टेट से अपने की जो इन्फॉर्मेशन है वो अपन ने पहले की जो वीडियोज़ हैं के सर LK सर की, उनमें बता रखी है। ये आया कि नहीं आया समझ में? बताओ। ये क्या थी? अपनी ESIC वैकेंसी के बारे में जानकारी थी। ठीक है, अब अपन क्या देखेंगे? जूनियर रेडियोग्राफर क्या अपना सिलेबस रहने वाला है, क्या देखेंगे? क्या सिलेबस रहने वाला है, कितने नंबर में क्या पूछा जाएगा, क्या क्राइटेरिया है अपना। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले जूनियर रेडियोग्राफर के बारे में अपन को बताऊंगा। क्या? जूनियर रेडियोग्राफर में अपन को कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। जिस भी स्टूडेंट के पास DRT है, डिप्लोमा इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी, बैचलर इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी है, कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। इसकी 29 पोस्ट हैं। कहाँ पे? राजस्थान में इसकी 29 पोस्ट हैं, और 29 पोस्ट पैरामेडिकल में कम नहीं है। क्या? अगर तुम अपने आप में जज्बा रखते हो पास होने का, तो कोई ज़्यादा कम वैकेंसी नहीं है, इतना बड़ा कंपटीशन नहीं है। और आप अगर हेलिक्स पैरामेडिकल क्लासेज के चैनल पर आए हो, तो मतलब आपके अंदर ललक है किसकी? सिलेक्शन की। बस आपको किसकी ज़रूरत है? एक प्रॉपर गाइडेंस की। किसकी ज़रूरत है? एक प्रॉपर गाइडेंस की। तो वो हमारी फैकल्टी राजस्थान के अलावा, ओनली राजस्थान में ही नहीं है ये स्पेशल, राजस्थान के अलावा ऑल जो इंडिया है, किसी भी स्टेट में, सभी स्टेट के कहीं से भी अपन किसी भी स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि ओनली राजस्थान स्टूडेंट के लिए। ठीक है, जैसे पैरामेडिकल, फार्मेसी, ये सारी चीज़ें हैं ना, ये सब में अप्लाई होगा अपना। या ठीक है, सभी स्टूडेंट अपने हेलिक्स से जुड़ सकते हैं। अभी अपना बैच स्टार्ट हो गया है। जिसको भी क्वेरी है, कोई भी एडमिशन से रिलेटेड, कोई भी बैच से रिलेटेड, वो नीचे जो मेरी क्लास हो रही है उसके नीचे आपको एक पट्टी होगी येलो कलर की, उस पर नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जल्दी से जल्दी जुड़ें। क्यों? अगर ये टाइम निकल गया फिर आपको बाद में समझ में नहीं आएगी, क्लास अपनी स्टार्ट हो। ऑनलाइन ऑफलाइन
दोनों जो अपने बैचेज हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। फीस से जो भी क्वेरी अपनी वो कॉल करके अपन कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब मैं क्या बताऊंगा आपको रेडियोग्राफर और जूनियर रेडियोग्राफर के बारे में। अपन क्या है जूनियर रेडियोग्राफर में, क्या है रेडियोग्राफर, मैंने बताया था रेडियोग्राफर में 1 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, लेकिन जूनियर रेडियोग्राफर में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। अपन को डिग्री या कोई भी डिप्लोमा हो अपन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और नौकरी पाने का एक सुनहरा अवसर है, ठीक है। कोई भी इंडिया के कहीं से भी स्टेट के पैरामेडिकल स्टूडेंट के लिए, किसके लिए, पैरामेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। ये आ गई तुम्हारी समझ में, ठीक है। अब अपन क्या देखेंगे रेडियोग्राफर स्पेशल, किसमें, रेडियोग्राफर या जूनियर रेडियोग्राफर। जूनियर रेडियोग्राफर या आल जो भी वैकेंसी उसमें क्या होगा अपना, उसमें क्या होगा सबसे पहले क्या क्या कौन कौन सी सब्जेक्ट रहने वाली है, क्या क्या रहने वाला है। तो अपना जो रेडियोग्राफर या जूनियर रेडियोग्राफर है उसमें जो 50 क्वेश्चन है, कितने टोटल आएंगे अपने 100 क्वेश्चन, कितने आएंगे 100 अपने क्वेश्चन आने वाले हैं। 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन अपने क्या है, क्या आएंगे, अपन ने जो प्रोफेशनल कोर्स कर रखा है, DRT कर रखी है या BRT कर रखी है, उसमें से कितने आएंगे 50 नंबर के, सॉरी 50 क्वेश्चन आएंगे कितने नंबर के, 100 नंबर के। पर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, कितने पर क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का, ठीक है। 50 क्वेश्चन आएंगे 2 नंबर का होगा, कितने नंबर का होगा टोटल, जो अपना प्रोफेशनल कोर्स है उसमें से कितने नंबर क्वेश्चन आ गए, 100 नंबर के, ठीक है। अब क्या होगा इसमें अपनी जो 50 नंबर है उसमें अपने जनरल अवेयरनेस, जनरल एप्टीट्यूड, अर्थमेटिक, मैथमेटिक्स जो है, जैसे अपन को क्या हो गए 50 तो अपने किसके हो गई, 50 क्वेश्चन किसके हो गए अपने जो प्रोफेशनल कोर्स कर रखा है उसमें से। DRT फर्स्ट ईयर के भी सब्जेक्ट आएंगे, DRT सेकंड ईयर के जो 4 सब्जेक्ट हैं उसमें सब में से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन वो पूछ सकता है। ये आया क्लियर नहीं हुआ बताओ, ये आ गया समझ में, ठीक है। अब अपन क्या देखेंगे 50 नंबर की क्या हुई अपनी प्रोफेशनल। दूसरी बात अपना 10 नंबर की अपन को जनरल अवेयरनेस, क्या जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस कितने नंबर की, 10 नंबर की, मतलब कि इसके कितने क्वेश्चन आएंगे 10 क्वेश्चन, कितने नंबर के 10 नंबर, ये आ गई समझ में। तीसरी बात 20 नंबर की अपन को क्या आएगी, जनरल एप्टीट्यूड, क्या आएगी जनरल एप्टीट्यूड। या जनरल एप्टीट्यूड क्या होती है, कुछ को तो यही पता नहीं। जनरल एप्टीट्यूड है रीजनिंग जो अपन पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं रीजनिंग, बेसिक रीजनिंग आएगी, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग। ये तुम ये समझना SSC लेवल के या फिर ये आएंगे बिल्कुल हलवा क्वेश्चन आएंगे, जिनको अपन अगर प्रॉपर अपन को गाइडेंस मिल गया तो उसमें अपन अच्छे से क्लियर कर लेंगे एकदम, ठीक है। क्या है रीजनिंग। चौथा है अपना 20 नंबर के क्या आएगी अपन को अर्थमेटिक, क्या ये क्या अर्थमेटिक जो मैथ होती है, मैथ को अपन 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक अर्थमेटिक होती है जो मैथमेटिक्स होती है, एक होती है एडवांस। एडवांस नहीं आएगी इसमें, क्या आएगी इसमें आएगी अपनी अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में जो ये आते हैं ना HCF, LCM और प्रॉफिट, लॉस, साधारण व्याज, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, ये अपना क्या रहने वाला है, ये सिलेबस रहने वाला है। 50 नंबर के, सॉरी 50 क्वेश्चन 2-2 नंबर के क्या आएंगे, 100 नंबर में क्या आएगी अपना जो सिलेबस है। ये सभी 20 नंबर के, सॉरी 10 क्वेश्चन आएंगे 1-1 नंबर के, 20 क्वेश्चन आएंगे 1-1 नंबर के, और ये 20 क्वेश्चन आएंगे 1-1। तो पूरा जो टोटल अपना है वो कितने नंबर का हो गया, 150 नंबर। कितने नंबर का, 150 नंबर, 150 का अपना क्या होगा पूरा पैटर्न होगा। काफ़ी स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चन आ रहे कि सर जो इन्फॉर्मेशन वीडियो थी उनमें नेगेटिव मार्किंग के बारे में कुछ नहीं बताया, तो आपको मैं क्लियर कर दूं कि अपनी कोई भी क्वेश्चन है उसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। क्या होगी, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/4। यदि आपने कोई भी क्वेश्चन गलत किया है, क्या अगर आपने कोई भी क्वेश्चन गलत किया है, गलत क्वेश्चन पे आपको जैसे 1 नंबर का अगर कोई क्वेश्चन है, अगर आपने वो गलत कर दिया तो 0.5 नंबर आपके, सॉरी 0.25 जो नंबर है आपको वो डिडक्टेड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है तो आपका कोई नंबर नहीं कटेगा। अगर आपने गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया तो 0.5 नेगेटिव मार्किंग। ये आएगी समझ में नहीं आई बताओ, ये आ गई, सिलेबस आ गया। 50 नंबर का 50 क्वेश्चन किसके आएंगे, प्रोफेशनल जो कोर्स किया उसके आएंगे। 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस, जीके के बिल्कुल हलवा क्वेश्चन आएंगे। जीके कैसे क्वेश्चन आएंगे, फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता कौन है, संविधान का जनक कौन है, ठीक है। नदियों में से रिवर्स हैं अपने माउंटेन्स, उनमें से जो अपनी नॉर्मल जो जीके, स्टैटिक जीके जैसे बोलते हैं, उसमें से अपन से क्वेश्चन इसमें आएंगे। फिर अपनी क्या आती है रीजनिंग,
जनरल रीजनिंग जो भी है अपने 12-13 टॉपिक्स हैं इसमें फिक्स, वो अपन ही पढ़ाएंगे। ठीक है, तीसरी अपनी क्या आएगी, जनरल एप्टीट्यूड, सॉरी अर्थमेटिक, जो मैथमेटिक्स है वो अपनी रहने वाली है। ये आया कि नहीं आया समझ में, ये बताओ सब। जल्दी जल्दी, और क्लास को शेयर कर दो, क्या कर दो, क्लास को जल्दी जल्दी शेयर कर दो, जो भी स्टूडेंट इसका इच्छुक है, ठीक है, वो अपना यहाँ तक पहुँच सके। ये भी एक अच्छा काम है ना। ये आया कि नहीं आया तुम्हारे समझ में, बताओ। ये क्या था अपना सिलेबस था, क्या था ये अपना सिलेबस था, सारा समझ में आ गया। 150 नंबर का आएगा, 50 नंबर का क्या आएगा अपना, 50 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के, क्या प्रोफेशनल। 10 नंबर का 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस, 20 नंबर के 20 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड एंड 20 नंबर के 20 क्वेश्चन अर्थमेटिक आएगी। ये आ गई तुम्हारी समझ में। ये अपना क्या हो गया, ये अपना सिलेबस हो गया। ठीक, अब अपन सबसे पहले क्या करेंगे, अपन प्रोफेशनल कोर्स के जो भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। अपन बेसिक से चलेंगे, कहाँ अभी अपने पास टाइम है, लेकिन जो बच्चा बाद में जुड़ेगा उसका कोई भी कंफर्म नहीं है कि उसका सिलेक्शन हो या नहीं हो, क्योंकि अपन बहुत आगे निकल चुके होंगे अगर वो बाद में जुड़ेगा। 3 से 4 महीने में गवर्नमेंट जॉब पाने का एक सुनहरा अवसर है। ठीक है, अच्छी पे स्केल है इसकी 21,000 से 69,100 तक इसकी पे स्केल रहने वाली है। ठीक है, तो एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब भी, और उनके लिए तो अमृत है जिनका गवर्नमेंट स्टेट की जो नौकरी उनमें सिलेक्शन नहीं हुआ ऑल इंडिया में। ठीक है, ये आ गया समझ में। अब अपन क्या करने वाले हैं, अब अपन करेंगे जो भी रेडियोग्राफी का जो सिलेबस है प्रोफेशनल कोर्स में अपनी जो सब्जेक्ट हैं, डीआरटी फर्स्ट ईयर और डीआरटी सेकेंड ईयर। आज अपन क्या पढ़ेंगे, डीआरटी फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक लेंगे, एटम। क्या पढ़ेंगे आज अपन, डीआरटी फर्स्ट ईयर में आता है अपना क्या, एटम। एटम एक बेसिक है किसमें, रेडिएशन फिजिक्स में। अब अपन पढ़ेंगे रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफर को एटम से क्या मतलब है, जो अपनी एक्सरेज जो प्रोड्यूस होती है, क्या प्रोड्यूस होती है, जो अपनी एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं, वो एक्सरेज प्रोड्यूस करने के लिए एटम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे करता है, अपना एक्सरे प्रोडक्शन। अगर तुमने सिलेबस में अगर पढ़ा होगा, मैं हर एक चीज़ बेसिक से पढ़ाएंगे हम, लेकिन आपने अगर कोर्स में पढ़ा होगा, आपने एग्जाम देके कोर्स पास किया होगा तो उसमें सब्जेक्ट पढ़ी होंगी। एटम अगर तुमने पढ़ा होगा, एटम फर्स्ट ईयर में अपने रेडिएशन फिजिक्स, क्या फर्स्ट ईयर में अपने सब्जेक्ट आती है, कौन सी आती है, रेडिएशन फिजिक्स अपनी सब्जेक्ट आती है फर्स्ट ईयर में। क्या आती है, रेडिएशन फिजिक्स। रेडिएशन फिजिक्स में अपना एक टॉपिक आता है एटम। क्या, एटम, क्योंकि एटम बेस है। क्या है, रेडिएशन फिजिक्स का बेस है। रेडिएशन फिजिक्स में अपन एक्सरे प्रोडक्शन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, एक्सरे प्रोडक्शन। एक्सरे प्रोडक्शन कैसे होता है, जब कैथोड से जो अपन एक्सरे ट्यूब में पढ़ते हैं, कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, एनोड पे टारगेट करते हैं, वहाँ से रेडिएशन निकलती है। ये जो प्रोसेस है ये कोई मिरेकल नहीं होता, यहाँ कोई चमत्कार नहीं होता, ये एक एटॉमिक इंटरेक्शन है। क्या है, एटॉमिक एक रिएक्शन है। एटम से जब जाते हैं तो एटम ही इंटरेक्ट होते हैं, एटम में ही जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिएक्शन करते हैं, वहीं से एक्सरे प्रोड्यूस होती है। ये अपना बाद का काम है। मैं तुमको क्या समझ रहा था, एटम। और अपन जैसे पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में अपनी एक सब्जेक्ट है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में क्या है, रेडियोथेरेपी में जो अपन सब्जेक्ट जो रेडियोथेरेपी पढ़ते हैं उसमें एटम में पढ़ेंगे इंटरेक्शन विद मैटर। क्या, इंटरेक्शन विद मैटर। कोई भी अगर रेडिएशन उसका मैटर के साथ इंटरेक्शन, कोई भी मैटर है वो एटम का बना हुआ होगा, तो उसके लिए एटम क्या काम करता है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इंटरेक्शन विद जो मैटर है उसमें अपन पढ़ेंगे एटम। ठीक है, ये आई तुम्हारी समझ में नहीं आई, बताओ। फर्स्ट ईयर में भी अपन ने पढ़ा है, सेकेंड ईयर में भी अपन ने पढ़ा है। क्या, इंटरेक्शन विद मैटर, एटम एटम एटम। क्या, एटम 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 कहाँ पढ़ा अपन, फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, सेकेंड ईयर में पढ़ा है, लेकिन अब अपन पढ़ेंगे एटम होता क्या है। कोई भी चीज़ है ना, अगर अपन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्या है, अपन जीव है, सजीव है, क्या है, अगर कोई सजीव है, अपन ने देखा है कि अपन जो बॉडी है ना उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है। अपन फर्स्ट क्लास से पढ़ जाते हैं कि अपनी बॉडी की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, यूनिट जो होती है वो क्या होती है, सेल होती है। क्या होती है, सेल। अपनी जो शरीर है उसमें सबसे छोटी अगर अपन चीज़ देखें कि छोटी छोटी चीज़ है वो क्या होती है, कोशिका। क्या होती है, सेल। अपनी जो बॉडी है, जो भी बॉडी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उसकी क्या होती है, सेल होती है। ऐसे ही अगर कोई भी मैटर है, क्या है, कोई भी मैटर है, मैटर दो, एक अपन देखते हैं द्रव और एक द्रव्य। क्या, द्रव और द्रव्य। मैटर, देखो मैटर क्या होता है, कोई भी पदार्थ। एक तो अपन क्या पढ़ते हैं, कोई भी चीज़ है उसकी जो अवस्था, अपन नहीं बोलते अवस्था कौन सी है, द्रव, गैस, लिक्विड, ये पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। एक तो वो द्रव होता है, हिंदी में बताऊँ मैं, द्रव और द्रव्य। मैटर किसको बोलते हैं, द्रव्य को। किसको बोलते हैं, मैटर, द्रव्य को।
कोई भी पदार्थ है, कोई भी चीज़, खाने की चीज़ है, टेबल है, कुर्सी है, अपना ये कीबोर्ड है, ये मार्कर है, ये मार्कर जो है ना ये किससे बना हुआ है? ये मार्कर मेटल से बना हुआ है। मेटल में क्या है? मेटल में एटम्स है। क्या है? छोटी छोटी, जैसे अपनी पूरी बॉडी है ये किससे बनी होती है? सेल। ऐसे ही जो अपने ये मार्कर है ये किससे बना हुआ है? एटम। एटम क्या बनाते हैं? अपना मॉलिक्यूल। क्या बनाते हैं? एटम जब जुड़ते हैं 10-20 जो एटम हो जाते हैं उससे क्या होता है? मॉलिक्यूल। क्या बन जाता है? मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल जुड़ के क्या बनता है? कंपाउंड। और कंपाउंड से क्या बनता है? अपना मैटर। ये आया कि नहीं आया समझ में? बताओ। आ गया? ठीक है। ये क्या है? द्रव्य है। द्रव्य, द्रव्य एक अवस्था है। क्या है? जो ये लिक्विड अपन बोलते हैं ना, लिक्विड एक अवस्था है। क्या है? लिक्विड एक कंडीशन है, एक पदार्थ की एक अवस्था है। जबकि द्रव्य क्या होता है? इसमें कंफर्म कर लेना, इसमें दोनों में डिफरेंस। किसमें? द्रव्य और द्रव में। द्रव्य क्या है? कोई भी पदार्थ जो होता है ना अपना वो द्रव्य होता है। ठीक है। द्रव क्या होता है? जो पानी है, पानी क्या होता है? एक द्रव पदार्थ होता है। क्या होता है? द्रव पदार्थ। ये आ गई तुम्हारी समझ में। तो अपन क्या पढ़ेंगे? एटम। एटम क्या है? जैसे अपनी बॉडी है, बॉडी की स्मॉलेस्ट जो यूनिट है वो सेल होती है, ऐसे ही जो अपनी है, मैं एक बार बताऊं तुमको, देखो जो अपनी बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है हमारा, ठीक है। बॉडी किसकी है? बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है सेल। क्या होती है? सेल। ठीक, ये आ गया समझ में। बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट सेल आ गई समझ में। ठीक है। लेकिन अब मैंने क्या बताया? कोई भी मैटर है, कोई भी पदार्थ है, कोई भी मैटर है, ठीक है, उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? एटम होती है। लेकिन ये एटम डायरेक्ट एटम, कई एटम मिलके नहीं बना, इसकी बीच की भी अवस्थाएं होती है। क्या होती है? बीच में भी इस अवस्था। जैसे अपनी सेल जो होती है ना, सेल, सेल इकट्ठी होकर क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टिश्यू। टिश्यू हिंदी में अपन ऊतक बोलते हैं। टिश्यू क्या बनाते हैं? टिश्यू बना के सिस्टम बनाते हैं। क्या? सिस्टम। क्या? ऑर्गन्स। क्या? ऑर्गन सिस्टम है ना, कोई भी ऑर्गन, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, सिस्टम है ना, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कोई भी ऑर्गन्स बनाते हैं। ठीक है। ऑर्गन्स अपने क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स मिल गया बॉडी बना देते हैं डायरेक्ट। ठीक है। ऑर्गन्स अपने जो भी सिस्टम अपन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी में अपन पढ़ेंगे, जो भी अपने ऑर्गन्स है वो ऑर्गन्स, जैसे हैंड है, अब बॉडी में जैसे चेस्ट है, लिम्ब है, अपर लिम्ब है, लोअर लिम्ब है, ये जुड़ के क्या है? ये ऑर्गन्स है और ये जुड़ के बॉडी बनाते हैं। ये आई समझ में? ये सेल है किसकी? अपनी बॉडी की। ऐसे ही क्या समझ में? कोई भी पदार्थ है अपन जो भी यूज में, जो अपन नेचर में, दैनिक जीवन में अपन काम में लेते हैं, वो क्या होता है? कोई भी एटम है। ठीक है। एटम मिलके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। ठीक है। मॉलिक्यूल्स बनाते हैं कि नहीं बनाते? जब एटम मिलेंगे तो एटम 1 मिलेंगे, 2 मिलेंगे, 3 मिलेंगे। एटम क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। क्या है एटम? स्मॉलेस्ट यूनिट है, किसी भी पदार्थ की स्मॉलेस्ट यूनिट है, इससे आगे उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है। ये आ गया। ऐसे ही अपन एटम मॉलिक्यूल्स मिलके आगे यौगिक बनाएंगे, कंपाउंड। क्या बनाएंगे? कंपाउंड। और कंपाउंड मिलके क्या बनाएंगे? अपने कंपाउंड मिलके मैटर, कोई भी पदार्थ बनाएंगे। ये आया कि नहीं आया समझ? अब अपन क्या देखेंगे? अब अपन देखेंगे एटम क्या होता है। एटम के बारे में तो पढ़ना पड़ेगी। ये एटम होता है, एटम मिलके यौगिक बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, मैटर होता है। ठीक है। अब तुम ये देखो, अब कई टीचर्स होते हैं। क्या? कई टीचर्स होते हैं जो डायरेक्ट पढ़ाते हैं एटम है, एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन ये काम करता है। पता ही नहीं एटम है कहाँ, पाया कहाँ जाता है, नहीं है आपके साथ। हर एक चीज़ जब तुम पढ़ो, कोई भी अगर चीज़ तुम पढ़ो तो तुम्हारे पास उसका एक ओवरव्यू होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उसका एक ओवरव्यू होना चाहिए। ओवरव्यू से क्या होगा? अपन जो समझ रहे हैं उसका एक अपन पास अगर ओवरव्यू होगा तो अपन को एक अच्छे से वो समझ में आएगा। ये आ गई तुम्हारी समझ में? ठीक है। ये आया कि नहीं आया समझ में? मैं एटम का मैं एक बेस बता रहा था। एटम होता क्या? अंदर तो अभी अपन चलेंगे इसमें, क्या करेंगे? अंदर तो अपन अभी इसमें चलेंगे एटम में। ठीक है। ये आ गई तुम्हारी समझ में? नहीं आई? ये बताओ एटम के बारे में, एटम होता क्या है। ठीक है। अब अपन क्या देखेंगे? अब अपन एटम के बारे में देखेंगे। देखो अपन देखेंगे जो एटम है ना अपना, क्या एटम, एटम नाम किसने दिया? कहाँ से आ गया एटम? कोई सीधा जो मतलब जो अपनी प्रकृति बनी है, क्या जो अपना नेचर है, उसमें कोई चीज़ इन्वेंटेड तो अपना आप होती नहीं है, कोई ना कोई उसका नाम। जैसे मैं पैदा हुआ, क्या मैं पैदा हुआ तो मेरे घर वालों ने मेरा नाम रखा कि नहीं हुआ? रखा। क्या नाम रखा? शिव के। ऐसे ही कोई चीज़ थी, क्या कोई चीज़ है तो उसका नाम कोई अपन में से ही कोई ना कोई आदमी रखेंगे। जैसे जब कोई भी परमाणु को कोई पहले कोई नाम नहीं था, परमाणु तो पहले भी थे कि नहीं थे बताओ, लेकिन परमाणु का कोई जानता नहीं था नाम। तो सबसे पहले जो परमाणु एटम
हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अपन इसको परमाणु। क्या बोलते हैं, परमाणु। ठीक है, सबसे पहले एटम के बारे में जिसने बनाया था ना, वो उनका नाम था महर्षि कणाद। क्या था, महर्षि कणाद। किन्होंने बताया था, महर्षि कणाद। ठीक है, कुछ स्टूडेंट होंगे कि सर हमें तो एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस आते हैं, ओनली ए बे से दे ABCD वाले क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन जिस बच्चे की थ्योरी क्लियर है, क्या, जिस बच्चे की थ्योरी क्लियर है उसके एमसीक्यूज ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगे। क्या, उसके एमसीक्यूज क्या होंगे, ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगे। मैंने जब थ्योरी में तुमको सब बता दिया, एमसीक्यूज पढ़ाने की कहाँ जरूरत बताओ। जैसे अब तुम बताओगे तुमने ये सारा पढ़ाया सर, इसमें से एमसीक्यूज कैसे पूछेंगे। अब यही क्वेश्चन बन रहा है कि सबसे पहले आटम नाम किसने दिया। क्या 4 नंबर में एक 4 ऑप्शन दे देगा, कोई भी दे देगा। फर्स्टली हाँ, सबसे बड़ी बात, जो ये पेपर है हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। क्या, ओनली एक सब्जेक्ट में नहीं आएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए भी ये गोल्डन चांस है। ठीक है, तो क्या है, जैसे क्वेश्चन दे दिया कि सबसे पहले एटम नाम किसने दिया, तो उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, महर्षि कणाद, और थर्ड ऑप्शन दे देगा, तो अपन को क्या ऑप्शन हो गया, महर्षि कणाद। ये आया कि नहीं आया समझ में, बताओ। ये आ गया समझ में, महर्षि कणाद में। अब आगे क्या हुआ, आगे जब एक चीज़ इन्वेंटेड हो जाती है ना, तो उसके आगे पीछे कई लोग लग जाते हैं। ठीक है, जब आप आगे बढ़ोगे ना, ठीक है, तो उसमें यार दूसरा भी कहेगा यार ये आगे बढ़ कैसे रहा है, तो उसको पीछे टांगे खींचने के लिए कई हो जाएंगे कि यार ये इसको मैं लूँ, इसको मैं लूँ। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, कई दिनों बाद, क्या काफ़ी समय बाद, इस पे जो अपने साइंटिस्ट थे, कौन, जे थॉमसन। क्या, ठीक है, तो अब क्या हुआ, कई मैं बता रहा था कि जो परमाणु होता है अपना, क्या परमाणु नाम किसने दिया था, महर्षि कणाद ने। किसने दिया था, महर्षि कणाद। इसके बाद अपन सुनते हैं कि जो ये परमाणु है, क्या है, जो ये एटम है अपना, ये स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी पदार्थ, किसी भी मैटर का, किसी भी कंपाउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट है। क्या है, जो एटम है, एटम क्या है अपना, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर। ठीक है, क्या है, एनी मैटर, स्मॉलेस्ट। ये जो बात कही थी, क्या, ये जो बात कही थी, ये कही थी सर डाल्टन ने। किसने, डाल्टन नाम के एक साइंटिस्ट हुए। क्या हुए, डाल्टन नाम के एक साइंटिस्ट हुए। उन्होंने कहा कि जो ये एटम है ना, ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट का मतलब है कि इसको आगे कांट डिवाइडेड फर्दर। इसका क्या मतलब है कि अपन इसको आगे डिवाइड नहीं कर सकते। क्या है, ये किसी भी एटम, किसी भी मैटर की मूलभूत संरचना है, इसको अपन आगे डिवाइडेड नहीं कर सकते। ये किन्होंने कहा, सर डाल्टन ने। तो ये क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा अपना, सबसे पहले परमाणु को आगे विभाजित नहीं कर सकते। ये जो लाइन है, ये लाइन दे देगा, ये किसके वर्ड थे, ये किसने कहा, किसका, 4 ऑप्शन दे देगा, डाल्टन, नील्स बोर, फ्लेमिंग, और 4 ऑप्शन दे देगा, एक अपन क्या हुआ, डाल्टन। ये आई कि नहीं आई समझ, ये अपने एमसीक्यूज है। तो अपन थ्योरी को प्रायोरिटी देंगे, किसको, थ्योरी। और फिर थ्योरी अपन जैसे एक अपन कैसे चलेंगे, अपन ने एक चैप्टर पढ़ा दिया थ्योरी के साथ, फिर उसके जो सारे एमसीक्यूज हैं, क्या है, उसके जो सारे एमसीक्यूज हैं, फिर अपन वो सारे एमसीक्यूज क्लियर करेंगे। ये आया कि नहीं आया समझ में, क्या पढ़ रहे थे अपन, एटम। ये एटम आ गया तुम्हारे समझ, एटम क्या है, एटम पहले कोई नहीं जानता एटम क्या है, तो महर्षि कणाद ने एटम के बारे में नाम दिया कि यार पदार्थ, जो परमाणु, वो भी कोई चीज़ होती है। उसके बाद कई सारे लग गए। फिर इसमें क्या होता है, जब इतना पता लग गया कि परमाणु है, तो उसकी फिर तो अपन ने डॉक्टरी में है ना कर ही देंगे। ठीक है, अब अपन देखेंगे परमाणु में क्या होता है, परमाणु होता क्या है। ये तो चीज़ हो गई कि कोई भी जो मैटर अपनी पृथ्वी पर पाया जाने वाला, दुनिया में कोई भी मैटर है, वो किससे बन के बना हुआ, परमाणुओं से तो बनकर मिल करके बना हुआ होगा। ठीक है, ये आ गई समझ। अब अपन देखेंगे परमाणु, माना ये अपना एटम है। क्या है, एटम में अपन देखेंगे 3 चीज़ होती है मेनली। ठीक है, कौन कौन सी, नंबर फर्स्ट अपन देखेंगे, एक तो इसमें होता है न्यूक्लियस। क्या होता है, न्यूक्लियस। और दूसरा अपन देखेंगे इसमें सेल। क्या, सेल। न्यूक्लियस क्या होता है, सेल अपन जिनको कक्षक बोलते हैं, हिंदी में कक्षक, ऑर्बिट, कक्षक क्या बोलते हैं, कक्षक। ठीक है, कक्ष या कक्षक, ऑर्बिट। ठीक है, जिनको अपन ऑर्बिट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। ठीक है, अपन 2 चीज़ पढ़ेंगे। क्या होता है, हमारा कोई भी एटम है, उसमें कितनी चीज़ होंगी, 2 चीज़ होंगी। एक तो क्या होगी, न्यूक्लियस, और दूसरी क्या होगी, सेल, जिनको अपन ऑर्बिट बोलते हैं।
ये आ गया समझ में। अब देखेंगे अपन सेल क्या होती है, न्यूक्लियस क्या होता है। ठीक है, जो न्यूक्लियस है क्या, अपन स्ट्रक्चर देखते हैं एटम क्या होती है, अपन को लगता कैसा है, अपन को देखने में अगर अपन ने देखा है न्यूक्लियस होता है, सेल होती है, पर ये स्टेब्लिश्ड कैसे होता है, दिखाई कैसे देता है, कैसे अपना तरीके से व्यवस्थित कैसे होता है, क्या देखेंगे ये व्यवस्थित कैसे होता है। देख क्या पहले अपन ने क्या देखा था, न्यूक्लियस क्या देखा था अपन ने, ये अपना क्या होता है एटम में न्यूक्लियस होता है, क्या होता है। दूसरा क्या देखा था अपन ने, सेल क्या देखी थी, सेल कक्षक, ये अपने क्या है कक्षक, क्या है अपने और बेटिया सेल है। ये आ गया समझ में। अब देखें दो चीजें अपनी क्लियर हो गई। अब अपन क्या देखेंगे, जो ऑर्बिट है अपने क्या है, जो अपने सेल हैं इनमें क्या होता है, पार्टिकल्स मूव करते हैं, क्या करते हैं पार्टिकल्स मूव करते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, क्या बोलते हैं अपन इनको इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है, जो सेल होंगी, क्या जो अपनी सेल है, क्या है जो अपनी सेल है उसमें क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन, क्या करते हैं रिवॉल्विंग मूव करते हैं, क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ये आया कि समझ में नहीं आया, ये आया कि नहीं आया समझ में बताओ। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं अपने मूव करते हैं, कहाँ पे, जो अपनी जो सेल्स है ना इनमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं मूव करते हैं। अब तुमने देखा होगा कि सर ये मूव, ये जो चीज़ है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या होते हैं, न्यूक्लियस में दो पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। कक्षक में क्या होता है इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, और एक क्या होता है अपना न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में दो पार्टिकल्स होता है, अपना एक होता है प्रोटॉन और एक अपना होता है न्यूट्रॉन। क्या होता है, एक अपना प्रोटॉन है और दूसरा अपना क्या होता है न्यूट्रॉन। ये क्या होता है, ये कहाँ पाए जाते हैं, एक तो प्रोटॉन और ये दोनों कहाँ मिलते हैं अपने न्यूक्लियस के अंदर मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे ये दोनों, न्यूक्लियस के अंदर। ये आया कि नहीं आया तुम्हारे समझ में बताओ, इतना आ गया तुम। अब अपन देखेंगे कि सर ये जो एटम है, एटम में प्रोटॉन भी हैं इलेक्ट्रॉन भी हैं, तो ऐसा क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन्स के रिवॉल्विंग चक्कर ही लगाते हैं। ऐसा क्या है कि यहाँ पे दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये इधर उधर नहीं हो रही, ये कहीं भाग नहीं रही, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन ये ऐसा क्या है, ये चक्कर लगा रहा है, अंदर भी तो जा सकता है ये बाहर भी तो जा सकता है। इसके पीछे एक बड़ा रीजन क्या है, इसके पीछे एक रीजन क्या है, अब मैं रीजन बताऊंगा कि क्यों ये इसी शेप में है अपना, इस शेप में ये क्यों है, क्यों इसके ये चक्कर लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, क्यों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस बोला अपन को इनने। अब देखो क्या होता है, जो ये इलेक्ट्रॉन्स होता है ना अपना इलेक्ट्रॉन, इस पे क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है नेगेटिव चार्ज, क्या होता है नेगेटिव चार्ज। और जो अपना प्रोटॉन है क्या है, प्रोटॉन क्या रखता है अपना पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन क्या रखता है अपना पॉजिटिव चार्ज। और जो न्यूट्रॉन है वो क्या होता है न्यूट्रल, क्या होता है न्यूट्रल का मतलब ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, इसमें कुछ भी जोड़ो चाहे कुछ भी घटाओ वही चीज अपन को मिलेगी। जैसे कि पॉजिटिव चार्ज अपना 10 है और न्यूट्रल चार्ज, न्यूट्रल तो होता ही नहीं है 0 है, तो ओवरऑल चार्ज कितना होगा 10 ही प्राप्त होगा अपन को। ओवरऑल चार्ज कितना होगा अपना 10। सेम कंडीशन, तो जो प्रोटॉन के पास चार्ज है वो अपना ओवरऑल चार्ज क्या होगा न्यूक्लियस का चार्ज होगा, क्या होगा जो प्रोटॉन का जो चार्ज है वो क्या होगा ओवरऑल न्यूक्लियस का चार्ज होगा। सर न्यूट्रॉन का क्यों नहीं होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, इसके पास कोई चार्ज ही नहीं है। ये आया कि नहीं आया समझ। प्रोटॉन के पास क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन्स मोशन करने का चीज इनके पास क्या होता है नेगेटिव चार्ज। अब अपन क्या देखते हैं कि ये स्थिर कैसे है। हाँ एक चीज और मैं एक बार बताऊंगा, जो ये दोनों है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, कहा जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ये मिलके जो मिल पाए जाते हैं, इनको मिला के अपन न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स, क्या बोलते हैं अपन इनको न्यूक्लियॉन्स। ये आया कि नहीं आया समझ में बताओ, क्या बोलते हैं अपन इनको न्यूक्लियॉन्स बोलते, ठीक है। ये आ गया समझ। सर एसी नहीं चल रही क्या, ठीक है क्या हुआ अपन न्यूक्लियॉन, ये आ गया तुम्हारे समझ में। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन देखेंगे कि जो न्यूक्लियॉन्स हैं, न्यूक्लियॉन्स आ गया था। अब अपन क्या मैं क्या बता रहा था आपको कि ये स्टेबल क्यों रहता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर भी जा सकता था उधर भी जा सकता था, प्रोटॉन इधर भी, सबसे इलेक्ट्रॉन
याद रहेगी, दूसरी बार नहीं रहेगी। हमेशा अपोजिट जो चार्ज होंगे उनमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। माना अगर अपोजिट चार्ज जैसे लड़का है और नेगेटिव चार्ज माना लड़की, इन दोनों में अट्रैक्शन होता नहीं होता, लड़का लड़का कभी अट्रैक्ट होते देखे तो वही कंडीशन अपन क्या देखेंगे, जो अपने सेम चार्ज है वो तो अपन रिपेल होंगे तो उनको क्या बोलते हैं अपन, इनमें क्या काम करता है, रिपल्सन। क्या होगा इनमें, ये क्या करेंगे, ये क्या होगा, रिपल्सन फोर्स, ठीक है। और जो अपोजिट चार्जेस है वो क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्ट करेंगे। ये दोनों समझ में आएगी नहीं आएगी, अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स समझ में आएगी, बताओ। अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, अपोजिट चार्जेस में, और रिपल्सन फोर्स कब होगा, सेम चार्ज, सेम कंडीशन। क्या होता है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन के प्यार क्या है, पॉजिटिव चार्ज क्या है, और इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज क्या है। तो जब इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव सॉरी प्रोटॉन का पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव जब कांटेक्ट में आते हैं तो अट्रैक्शन ये इलेक्ट्रॉन उधर, लेकिन इसकी अट्रैक्शन फोर्स है, लेकिन ये अट्रैक्शन फोर्स क्या करता है, ग्राउंड में मोशन करता है क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ क्या देते हैं, चलो ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन मैंने कहा अब इनके पास नाम जिसको न्यूट्रल है उसके पास तो कोई चार्ज ही नहीं, अपन सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनको एक तो बांधने के लिए अपन कहते हैं लक्ष्मण रेखा, जैसे कि अपन एक रेखा का कोई कोड है, ऐसे इसका कोड है, ये इस लक्ष्मण रेखा से आप नहीं जा सकते, और लक्ष्मण रेखा का क्या है, न्यूक्लियस, ये अपन ने न्यूक्लियस कहा नहीं करता, ये क्या काम करता है, लक्ष्मण रेखा का कोड होता है ऐसे ही न्यूक्लियस क्या है,
ठीक है, धन्यवाद साहब।